दहेज नहीं चलता, हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। अभी होगा और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। अपने औकात वालों जैसा कर सोच मतलब खोजते, अपने से ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी। सबको जोहार, मैं सुनील मुर्मू। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दहेज के लिए कितने नोकझोंक हो रहे हैं, जिसे हमारे भारतीय समाज में शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। वहीं पर एक दहेज अभिशाप के रूप में हमारे समाज में फैला हुआ है और ये इतनी जोर पकड़ रहा है कि इससे छूट पाना सबको मुमकिन नहीं, और शायद ही कोई बिना दहेज के शादी करता हो। ये शायद अपवाद में हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो हर शादी में किसी न किसी रूप में लड़कियों से, लड़की पक्ष की ओर से दहेज लिया जाता है और लड़कियों को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी कुरीति है, बहुत बड़ी अभिशाप है, जो कि किसी भी एंगल में, किसी भी दृष्टि में ये सही नहीं है। क्योंकि अगर कोई लड़की आपके साथ जीवन भर अपना समय, अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है और आप उसे जबरन किसी तरह से पैसे लेते हैं या इस तरह का कोई कुछ डिमांड करते हैं जिससे आपको मुनाफा हो, तो आप उसे बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं, ना कि शादी कर रहे हैं। आप उसे शादी नहीं कर रहे हैं, इसे बिजनेस कहा जाए तो अच्छा होगा। जैसे कि जानवरों को हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उससे मुनाफा देखते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, तब जाके हम लोग उसमें दाम लगाते हैं और लाते हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में भी ये दहेज जो हमारे बीच में इतने जोर पकड़ा हुआ है कि उसी तरह लड़कियों का सौदा किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा है नहीं है, फ़ायदा देख के शादी की जाती है। ये घोर अपराध है। कहने को तो नियम बना हुआ है, दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों मुजरिम हैं, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि सबको लेना है और सबको देना है, इसलिए इसमें कोई ठोस कदम नहीं दिख रहा है। जैसे कि लड़का बोल रहा है कि मुझे दहेज चाहिए और अभी और इसी वक्त चाहिए, नहीं तो हम लोग बारात लेकर के वापस चल जाएंगे, फिर भी शादी नहीं करेंगे। मतलब अगर नहीं मिल रहा है अभी तो शादी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे, भले वीडियो 2 मिनट की हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ी राज छुपी हुई है। लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है और सरकारी नौकरी करने के बावजूद वो लड़की पक्ष की ओर से पैसा मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। उसे अंगूठी नहीं मिला, माला नहीं मिला और क्या क्या नहीं मिला है पता नहीं। इस तरह से जो है ये बहुत मतलब शर्मनाक चीज़ है, और भले ये कहाँ की वीडियो है कहाँ का नहीं है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना वायरल हो गया है कि पॉपुलर हो गया है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी कुरीति है। सरकारी नौकरी होने के बावजूद जब आप किसी से जबरन पैसा ले रहे हैं, जबरन सौदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कुरीति है और इससे बढ़कर कोई अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि जो आपके साथ जीवन भर रहना चाहती है उससे आप सौदा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा इस वीडियो पर नज़र डालते हैं। गलत कहाँ है? कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता? हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए, अगर मिल जाता तो नहीं जानते, बस यही बात है। तो लड़की वाले कह रहे हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम जो है, जो हमारी व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ा बहुत हमने जो अरेंज किया है वो हम दे रहे हैं आपको, बाकी जो है पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो आप इस पे आप नहीं, बाद वाला काम नहीं होगा, जो होगा आज होगा और अभी होगा, और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। बताइए, तो यदि आपको यही काम करना था, इसी तरह का सोच रख के आए थे आप,
तो शादी करने से पहले यानी कि यहाँ पे आने से पहले ही आप मना कर देते या बोलते कि हमें पहले पैसे दीजिए, इसके नहीं। बाद हम जाएंगे? उन लोगों से बात हुई थी फोन पर, बोले कि अच्छा आइए मेहमान जी, यहाँ आपका सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा कर सोच मतलब खोजते, अपने से ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा। हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे। देखिए ना तो दोस्तों, मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है। हाँ, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए। और पूरे समाज को इस तरह से घिनौने कामों पर धकेल दिया जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो या कुछ हो, सबको इससे जूझना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। दहेज एक अभिशाप बन चुका है, क्योंकि जिसके पास अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, किस तरह से शादी करेगा। उसको तो अपना ज़मीन जायदाद बेचना पड़ेगा या किसी तरह से उसको पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा। इस तरह से लोग दबे हुए रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं और इस तरह से समाज विनाश की ओर जा रहा है। बहुत सारे पिताजी होंगे या बहुत ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए सक्षम नहीं है और दहेज के चलते किसी के परिवार को बेघर होते देखा है, बर्बाद होते देखा है, लड़कियों को कत्ल करते हुए देखा है, या आए दिन समाज में न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ दहेज के लिए मर्डर हुआ, यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ बहुत सारे इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन सोचने की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग का जो विचार है आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। चलिए आज के वीडियो में अब इतना ही। फिर अंत में एक बार मेरी ओर से सबको जोहार।